माँ की बेबसी। अगर आप एक माँ हैं, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप एक बेटे हैं, तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर घर में देखने को मिलता है। सुमित्रा देवी के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। एक समय था जब उनका बेटा रोहन उनकी गोद में खेलता था, उनकी बात मानता था और हर चीज में उनकी मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन अब 26 साल का हो चुका रोहन न सिर्फ उनकी बातों को अनसुना करता, बल्कि जिद करता, गुस्से में चीजें पटकता और घर के कामों को भी बिगाड़ देता। सुमित्रा देवी हर रोज कोशिश करती कि रोहन को कुछ सिखा सके, उसे समझा सके कि जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से जीने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने का भी नाम है। रोहन, बेटा, कम से कम अपने कपड़े तो खुद उठा लिया करो। माँ, मुझे परेशान मत किया करो। रोहन गुस्से में बोला और पास पड़ी कुर्सी को धक्का दे दिया। माँ सहम गईं। अब ये रोज की बात हो गई थी। कभी मोबाइल चार्जर नहीं मिल रहा होता तो रोहन सारा कमरा उलट पलट कर देता। कभी गुस्से में पानी का गिलास जमीन पर पटक देता। घर का कोई काम कह दो तो या तो बिगाड़ देता या फिर चिल्लाने लगता। पहले सुमित्रा देवी उसे डांटने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह चुप हो जाती थी। वह जानती थी कि डांटने से कुछ नहीं होगा, बल्कि घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। पति भी अब इस स्थिति से तंग आ चुके थे, लेकिन वे भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। एक दिन जब रोहन ने गुस्से में टीवी का रिमोट जमीन पर फेंक दिया और वह टूट गया, तब माँ ने पहली बार ठंडे स्वर में कहा, बेटा, जब तुम इस घर के सामान की कद्र नहीं कर सकते, तो शायद तुम हमारे प्यार की भी कद्र नहीं करते। रोहन पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने देखा कि माँ की आंखों में आंसू थे, तो उसका मन थोड़ा बेचैन हो गया। माँ ने कभी ऐसे बात नहीं की थी। अगले दिन माँ ने रोहन को बिना कुछ कहे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वे उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उसके कमरों की सफाई करती थी, लेकिन अब उन्होंने सब छोड़ दिया। जब वह गुस्से में चीजें पटकता, माँ चुपचाप उसे देखने लगती, जैसे अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे रोहन को एहसास हुआ कि माँ अब बदल रही हैं। अब वो उससे बहस नहीं करती, डांटती नहीं, बल्कि बस उसे एक अजनबी की तरह देखने लगी हैं। यह एहसास उसे अंदर तक हिला गया। एक दिन उसने खुद से ही अपना कमरा साफ किया, लेकिन इस बार कोई चीज तोड़ी नहीं। माँ उसे देखकर मुस्कुराई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि हर समय डांटने और समझाने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी माँ की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। रोहन ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। वह अब भी पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन अब वह माँ के आंसुओं का सम्मान करने लगा था। क्योंकि माँ का प्यार सिर्फ डांटने या समझाने में नहीं होता, कभी कभी वह चुप रहकर भी अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, माँ हमें डांटती हैं, समझाती हैं, रोकती हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करती हैं। लेकिन जिस दिन वो चुप हो जाएं, समझ लेना कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। और उस दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। माँ की बातों को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि जब वो सच में खामोश हो जाएं, तब ये दुनिया सबसे अकेली लगती है।